हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अकेडमी बाबा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे हाथ में आ चुका है क्लास 10th का साइंस का पेपर, जो कि सीबीएसई बोर्ड का है, आज की डेट का है। और देख सकते हैं हमारा सेट है 1, जिसका हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं। तो इसके आंसर बेटा देखते हैं। हमारा जो सेट आया है काफ़ी ईजी आया हुआ है। देखिए बेटा, यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, जूस ऑफ टैमरिन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कार्ड। यहाँ बेटा दिया गया है मेथिनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टेरिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। तो जैसे आपको पता है बेटा, इसमें मेथिनोइक एसिड पाया नहीं जाता, इमली में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है हमारा होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। तो यहाँ पे बेटा दिया गया है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, और आगे हमारा दिया गया है बर्निंग ऑफ कोल, और आगे है बर्निंग ऑफ मेथेन, और दिया गया है डाइजेशन ऑफ फूड। तो देखो बेटा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, बर्निंग ऑफ कोल। क्योंकि बेटा जो कोल होता है कार्बन है हमारा, जिसको हम लोग बर्न करेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है। कार्बन प्लस O2 ऐड होकर बेटा हमारा बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अलग अलग दो कंपाउंड हैं, कार्बन और ऑक्सीजन ऐड होकर बन जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा बर्निंग ऑफ कोल हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला बेटा हमारा क्वेश्चन है, द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl एज वेल एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव करस्पॉन्डिंग साल्ट एंड वाटर इज। बेटा ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो HCl के साथ और हाइड्रा ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके क्या देता है, सॉल्ट वाटर देता है। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा के रखा है और सभी को पता है, जो एम्फोटेरिक हमारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम हमारा एम्फोटेरिक होता है, जिसके पास बोथ कैरेक्टर होता है, एसिडिक एंड बेसिक। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। ठीक बेटा, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑप्शन होगा दिया गया है कैल्शियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम। तो बेटा हमारा जो कैल्शियम होता है उसकी रिएक्टिविटी हाई होती है एल्युमिनियम से, तो एल्युमिनियम डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा कैल्शियम का, ये वाला हमारा रिएक्शन नहीं होगा। अगला कापर सल्फेट है और कैल्शियम है, तो बेटा कापर की रिएक्टिविटी लो होती है कैल्शियम से, एक हमारा ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट और कापर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। एक यहाँ पे बेटा हमारा दिया गया है फेरस सल्फेट और कापर दिया गया है। ठीक है, तो कापर यहाँ से क्या होता है, वीक होता है फेरस से, ये वाला रिएक्शन भी नहीं होगा। अगला हमारा दिया गया है जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो होती है रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है जिंक से। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी और डी करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एंड डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे बेटा हमारा क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और रिएक्शन करके हमारा बन रहा है वाटर प्लस सल्फर। तो यहाँ पे बोला गया है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहला हमारा स्टेटमेंट है H2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सल्फर डाई इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो H2S हमारा क्या कर रहा है, ऑक्सीडेंट। बेटा जो क्या करता है, किसी अदर में ऑक्सीजन ऐड कर दे। ठीक है, जहाँ से ऑक्सीजन कोई गेन करे वहाँ वो हो जाता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ से H2S तो हमको ऑक्सीजन किसी को सल्फर को दे नहीं रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहला हमारा नहीं होगा। अगला दिया गया है H2S इज रिड्यूस टू सल्फर, H2S सल्फर को रिड्यूस कर रहा है। बट यहाँ पे देखिए बेटा, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया गया है हमारा। अगला है SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखिए SO2 से बेटा हमारा ऑक्सीजन निकल कर जा रहा है किसके पास, H2S के पास, यानी कि उसको हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो SO2 हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो ऑक्सीजन को बेटा गेन कर लेता है वो क्या हो जाता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है ऑल सक्सीडिंग मेंबर डिफरेंट बाई H2 डिफर बाई CH2 यूनिट। तो इसका बेटा ये पहला जो है करेक्ट है, CH2 डिफरेंट होता है सभी में। अगला हमारा दिया गया है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। ये भी बेटा करेक्ट है, जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज करेंगे वैसे उसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा सा वाटर बॉयल करें और ज़्यादा वाटर बॉयल करें, तो ज़्यादा वाटर का अमाउंट होने पर जो उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी हाई हो जाएगी, मिनिमम होने पर कम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट A एंड B हो जाएगा करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग अ ग्लैंड विच डज नॉट अकर एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक बेटा, तो यहाँ पे ऐसा कौन सी ग्लैंड है जो पेयर में नहीं पाई जाती। बेटा ओवरी भी पेयर में पाई जाती है, टेस्टिस भी पेयर में पाई जाती है, एड्रीनल ग्लैंड भी पेयर में पाई जाती है, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है
ठीक है, हमारे ब्रेन में होती है, मिड ब्रेन में। तो ये बेटा हमारा क्या होता है, पेयर में नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम when a person breathe in the position of ribs and diaphragm will be, जब बेटा कोई क्या करता है, ब्रीथ लेता है, सांस को अंदर लेता है, तो डायफ्राम का पोजीशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ दिया गया है लिफ्टेड रिब्स एंड कर्व्ड डोम शेप्ड डायफ्राम। बेटा हमारा जो रिब्स होता है वो ऊपर की साइड लिफ्ट होता है और हमारा जो डायफ्राम होता है क्या हो जाता है, कर्व्ड शेप। तो इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बेटा जो एक फिगर दिया गया है, फिगर आपको पता है कि हाइड्रा का है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से मोड से होता है बेटा, तो सभी को पता है हाइड्रा में हमारा होता है बडिंग। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बडिंग। आगे देखते हैं। अ क्रॉस मेड बिटवीन 2 pea प्लांट्स प्रोड्यूसेस 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट प्लांट। द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल पी प्लांट मस्ट बी। तो यहाँ पे बोल रहा है बेटा कौन सा जीन होगा जिससे 50% हमारे क्या हो जाए, टॉल वाले हो जाए, 50% शॉर्ट हो जाए। तो यहाँ पे बेटा जो ड्वार्फ होगा इसका जो जीन होगा वो हो जाएगा हमारा, एक तो हाइब्रिड वाला लॉन्ग हो जाएगा यानी कि टॉल हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। अगर हम लोग इसका क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी एक बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा बन जाएगा, और स्मॉल टी के 2 बन जाएंगे, यानी 50% लॉन्ग 50% ड्वार्फ हो जाएगा। ठीक है, अगला बेटा हमारा देखिए, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारा दिया गया है द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 1/5 ओम ईच कैन बी। बेटा हम लोग जब क्या करते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, कैसे ऐड करेंगे, सीरीज में, तो वहाँ पे हमारा जो अगर रजिस्टर को ऐड करेंगे तो जो मैक्सिमम आएगा कितना आएगा, 1 ओम आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है। स्टडी द IV ग्राफ फॉर 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे बेटा हमको क्या बताना है, करंट और वोल्ट का जो ग्राफ बताना है, जहाँ पे हमारा R1, R2 एंड R3 गिवन है। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बेटा हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा सी। यहाँ पे हमारा जो R3 है वो ग्रेटर देन होगा R2 से, और R2 ग्रेटर देन होगा R1 से। ठीक है, जहाँ पे आगे दिया गया है नंबर 17 to 20 आर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। दीज क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट असर्शन ए एंड बी आर। आंसर द क्वेश्चन, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमको असर्शन और रीजन दिया हुआ है, इन क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 17 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। ये बेटा हमारा जो रीजन है बिल्कुल करेक्ट है। अलग अलग मेटल के जो रिएक्टिविटी होते हैं डिफरेंट होते हैं। रीजन दिया गया है एक्सट्रेशन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड ऑन द पोजीशन द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है बेटा, ये भी एकदम करेक्ट है। अलग अलग जो मेटल होते हैं उनका जो एक्सट्रेशन होता है डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो यहाँ पे हमारा बेटा जो रीजन और असर्शन है दोनों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बेटा यहाँ पे हमारा रीजन और असर्शन दोनों करेक्ट है। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक बेटा, और यहाँ पे देखिए असर्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। जो ह्यूमन में फीमेल होती हैं उनका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है दोनों क्या होता है, परफेक्ट होता है, यानी कि सेम होता है। उनके दोनों क्रोमोसोम एक्स होते हैं। रीजन दिया गया है सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। तो हमारा यहाँ पे बेटा रीजन भी एकदम करेक्ट है कि जो चाइल्ड होता है उसका जो सेक्स होता है वो डिफाइन करता है किसके ऊपर, वो डिफाइन करता है मेल के ऊपर। क्योंकि जो मेल का सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XY होते हैं और फीमेल के क्या होते हैं XX, दोनों सेम होते हैं। अगला बेटा हमारा 19 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, असर्शन है मायोपिक आइज कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे रीजन जो है एकदम करेक्ट, असर्शन जो है बेटा एकदम करेक्ट है। बट रीजन क्या दिया गया है, फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ अप्रोप्रिएट पावर आर
प्रिस्क्राइब्ड बाई आई, और यहाँ पे दिया गया सर्जन्स। तो बेटा यहाँ पे दिया गया है जो ये गलत होगा, जो यहाँ पे मिरर यूज किया जाता है सर्जन के द्वारा मायोपिक आइज में, वो कन्वर्जिंग लेंस नहीं बेटा, डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कनकेव लेंस को यूज किया जाता है। अगला हमारा है 20 नंबर का क्वेश्चन, द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर डिक्रीज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज द वायर इज इंक्रीज। तो बेटा यहाँ पर जो देखिए असर्शन दिया गया है वो क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि क्या होता है हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा और करंट होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। रीजन हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, दिया गया है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीज ऑन इंक्रीज द करंट इन द कंडक्टर। ठीक है बेटा, वो दोनों क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होगा और जो करंट कैरिंग कंडक्टर दोनों क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पर हमारा असर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि असर्शन गलत है बट रीजन क्या है, करेक्ट है। तो अगर हम लोग इसके ऑप्शन को देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो हमारे 20 वाले का हो जाएगा डी। ठीक है, और बाकी अगर हम लोग देखें हमारे 19 नंबर का, तो 19 नंबर पे ए करेक्ट है लेकिन रीजन क्या है वो, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, और 17 नंबर में दोनों हो जाएंगे, बोथ करेक्ट हो जाएंगे। 18 नंबर में भी बोथ करेक्ट हो जाएंगे।